औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तालिबात क्लास 9th गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कोटली एजुकेशन जोन मावर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम तलबा व तालिबात को मेरी तरफ से आपके अहल व अयाल समेत दोस्त अहबाब व दीगर रिश्तेदारों को दिल की उम्मीद गहराइयों से ईद मुबारक पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि ये ईद हमारे लिए बाइस मसरत और बाइस सुकून साबित हो, आमीन। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है आपके सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में वो है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स और एंगल्स जो है वो हमने पहले ही से शुरू किया था, यही चैप्टर आपके सब्जेक्ट सिलेबस के मुताबिक। इसका जो इसकी जो पहली एक्सरसाइज थी वो 6.1 वो हमने मुकम्मल कर ली है। क्योंकि अब हम कई दिनों से इसका जो 6.2 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स के मुताबिक 135 पेज नंबर पर है। आप ये पेज नंबर निकाल के रखें और अपनी बुक सामने रखें। मैं आपको पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँगा। आप अपनी तवज्जो पूरी तरह कंसंट्रेट करेंगे क्वेश्चन की जानिब और इस वीडियो को इस तरह वॉच करें। अटेंशन जो आपका है वो क्वेश्चन की जानिब रखें। इंशाअल्लाह रहमान आप इजीली इसको ग्रास्प कर सकेंगे, ठीक है। चूँकि ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है, ज्योमेट्री में जो फिगर का अहम रोल बनता है, मैंने आपको पहले बताया है कि ज्योमेट्री में तकरीबन जो क्वेश्चन जो वो सारी की सारी वो फिगर पर ही मुश्तमिल होती है। यानी कि जो डायग्राम या शक्ल, जो फिगर, जो ट्रायंगल्स या वो लाइन्स होते हैं, ये एंगल्स वगैरह, यही तो क्वेश्चन होता है ज्योमेट्री में। आपको पहले ये अंडरस्टैंड होनी चाहिए, इस तरह ये जहनशीन होनी चाहिए कि फिगर किस किस्म की है, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो मैंने लिख के रखा है, मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा। इन फिगर 6.41 ये इसकी जो नंबरिंग है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, ये वो यहाँ पर 6.41 बनते हैं। ये इसके जो फिगर है वो 6.41 है क्वेश्चन के मुताबिक है। इसकी जो यहाँ पर लिखूँगा मैं 6.41 फिगर है। ये इस फिगर में पी क्यू जो है इट इज़ पैरेलल टू एस टी। पी क्यू बैज में आपको दिखाऊंगा। पी क्यू ये है, पी क्यू ये पैरेलल है एस टी। ये एस टी ये थोड़ा बहुत ये एक ही साथ लगता है कि थोड़ा बहुत ये नीचे है, ये ऊपर है, लेकिन ये पैरेलल है, दूर दूर है, ये इनके देर में डिस्टेंस है, लेकिन ये आपस में पैरेलल है। यानी कि अगर हम एस टी को एक्सटेंड करेंगे और पी क्यू को भी क्यू की जनिब से हम एक्सटेंड करेंगे यानी बढ़ाएंगे, तो ये पैरेलल लाइन्स बनती हैं, ठीक है। एंगल पी क्यू और ये है एंगल पी क्यू और ये एंगल इट इज़ इक्वल टू 110 डिग्री। एंड एंगल आर एस टी जो ये एंगल है और एस टी इट इज़ इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड एंगल क्यू और एस। हमें एंगल क्यू और एस ये एंगल, यहाँ पर मैंने नोट ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ पर रखा है, ये लिखा है। ये इसकी जो मैंने इसकी जो मतलब ये कलर मैंने किया है रेड कलर से, ताकि आपको इस तरह ये मतलब विजिबल हो जाएगा, आप इसे इस तरह अंडरस्टैंड करेंगे कौन सा एंगल हमें निकालना है। यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स हैं। यहाँ पर इंसान को बच्चों को स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमें कौन सा एंगल निकालना है। इसलिए मैंने यहाँ पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन डाला है ताकि आप इस तरह यानी कि आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे, ठीक है। हमें यह एंगल निकालना है क्यू और एस, जिस पर मैंने यहाँ पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन डाला है और इसको मैंने रेड कलर भी कर रखा है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में है जो हिंट यहाँ पर दिया गया है, इशारा थोड़ा बहुत, यानी कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट और, यानी जो नीचे पॉइंट है और इसके थ्रू, इसी पॉइंट से आपको एक लाइन यहाँ पर ये इसको इन दोनों लाइनों को जो पैरेलल होगी वही आपको डालनी है, ठीक है। हमने फिर एल एम को हमने थ्रू और पैरेलल डाला है पी क्यू और एस टी को भी, ठीक है। शाबाश, ये था क्वेश्चन। अब मैं फिर जनाब आऊँगा। PQ or ST, these are two line segments, both are parallel to each other according to question. This angle PQ or it is equal to 110 degree given, and this angle or ST it is equal to 130 degree it is given.
right? We had to find the angle measure degree measure of angle Q or S. This angle we had to calculate the angle, the value of angle Q or S. यहाँ पर हमें ये एंगल निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पॉइंट R है यहाँ पर, इस R पॉइंट से, इसमें से यानी कि जो इस पास हो जाएगा इस पॉइंट से, एल एम हमने तीसरी लाइन डाली थ्रू R विच इज पैरेलल टू दीज टू पैरेलल लाइन्स, राइट। नाउ बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखिए, एज एल आर इज पैरेलल टू पी क्यू, हमने एल एम को पैरेलल डाला है, लिहाजा जो एल आर है यहाँ पर इसका जो एक हिस्सा है ये, और पी क्यू, दीज आर पैरेलल लाइन्स। यहाँ पर इनके जो अंदरूनी जो इंटीरियर टू लीनियर पियर एंगल्स हैं वो हैं एंगल पी क्यू आर और एंगल एल आर क्यू, यानी कि ये therefore angle Q plus angle R they are equal to 180। यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री के बराबर है, जबकि ये दिया हुआ है 110, सो इजीली वी कैन फाइंड दैट दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री। देयरफॉर एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस 110 दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। यानी कि अगर 110 डिग्री ये है और ये हमें निकालना है, क्योंकि दोनों का जो सम बनता है टोटल वो है 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, यानी कि पैरेलल लाइन्स के इंटीरियर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, इसलिए ये 70 डिग्री के बराबर है, ठीक है। ये एक, ठीक है, ये 70 डिग्री निकला है, ठीक है। अब हम इस जन आएंगे ऑल्सो, देखिए यहाँ पर जो एस टी है, एस टी इज ऑल्सो पैरेलल टू आर एम। ये एंगल और ये एंगल, इनका भी जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। देयरफॉर एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। चूँकि ये 130 है इसलिए जो एंगल आर है वो है 50, क्योंकि 50 प्लस 130 वी गेट 180। देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू 50। इस तरह ये 50 डिग्री है। नाउ अब आपको ये इस पॉइंट की तरफ आइए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एंगल, ये एंगल ये है 70 डिग्री, एंगल एल और क्यू प्लस एंगल क्यू और एस प्लस एंगल एस और एम, ये एंगल, ये मैं दिखाऊंगा, ये this angle plus this angle plus this angle, these three angles falls on one side of a straight line LM। ये तीनों एंगल LM जो लाइन सेगमेंट है, स्ट्रेट लाइन है, इसके एक ही जगह पड़ते हैं, ठीक है। लिहाजा इनका सम भी 180 डिग्री के बराबर होगा। हम लिखेंगे यहाँ पर, नाउ एंगल R प्लस एंगल Q और S प्लस एंगल S और M, एस और एम, ये एंगल जो है ये है एक्चुअली एंगल क्यू और एल, ठीक है। क्यू यहाँ पर लिखेंगे हम क्यू और एल, ये पूरा एंगल। द सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स इज 180। यहाँ पर दो एंगल्स दिए हुए हैं, हम इनका जो सम निकलता है वो है 70 प्लस 50 दैट इज 120 प्लस एंगल क्यू और एस इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल क्यू और एस इज इक्वल टू 180 में से हम माइनस करेंगे 120 दैट इज 60 डिग्री। जो ये निकलता है इसका जो वैल्यू निकलता है वो है 60 डिग्री, क्योंकि 60 प्लस 50 प्लस 70 दैट बिकम्स 180 डिग्री। इस तरह जो ये हमें जो एंगल हमें ढूंढना था, यानी इसका वैल्यू निकालना था एंगल क्यू और एस, इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इसका आंसर है प्यारे बच्चों। ये था आज का क्वेश्चन क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में से, और जो एक्सरसाइज है वो है 6.2 क्वेश्चन नंबर 4। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह वॉच किया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस ऑफलाइन मोड को वीडियो को आपने ये इस तरह ये देखा, वॉच किया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। स्टे होम, स्टे सेफ।